A body is projected vertically up at t equals to 0 with a velocity of 98 meter per second. Another body is projected from the same point with same velocity after 4 seconds. Both the bodies will meet. देखिए बच्चों, क्या सब इन्फॉर्मेशन देख रखा है। लेट्स से एक बॉडी है, t इक्वल्स टू 0 पे इसको आपने 98 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार मैक्सिमम हाइट कितना ये कवर कर पाता है। मैक्सिमम हाइट रिच्ड, मैक्सिमम हाइट रिच्ड क्या होता है? एच मैक्स इज यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g। यू कितना है? 98 इंटू 98 अपॉन 2, जी की वैल्यू 9.8 ले लेते हैं। पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, 98 कैंसिल, 2 से 49 हो जाएगा और 10 भी ऊपर गया तो 490 मीटर। एक मैक्सिमम हाइट भी पता चल गया। और कितना ये मैक्सिमम हाइट कितने टाइम में वो पहुंच जाएगा बच्चों, उसके लिए भी एक्सप्रेशन है। t इज इक्वल्स टू यू अपॉन जी। यू कितना है? 98, जी कितना है? 9.8। पॉइंट हटाएंगे 10 ऊपर जाएगा, 98 दैट इज 10 सेकेंड में ये पार्टिकल जो है ये मैक्सिमम हाइट कवर कर लेगा। अब आप ध्यान समझिएगा, कह रहा है सिचुएशन कि आफ्टर 4 सेकेंड एक और बॉडी को फेंका गया है। ठीक है, सब कुछ सारा पैरामीटर्स अगर सेम है, एक्सेलरेशन सेम है, सब कुछ सेम है बच्चों, तो लेट से अब मैं दूसरे पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, सेम वेलोसिटी से फेंका गया है। तो ऑफ कोर्स पहला पार्टिकल तो भैया 10 सेकेंड में मैक्सिमम यहाँ पे पहुँच जाएगा। 4 सेकेंड बाद ये जो है 4 सेकेंड बाद आपने दूसरे बॉडी को फेंका है, तो दूसरे बॉडी को यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? तो आप कहोगे कि मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में 14 सेकेंड लगेगा। 10 में +4 कर दीजिए क्योंकि 4 सेकेंड बाद जा रहा है ना। तो पहला आपका जो है वो 10 सेकेंड में मैक्सिमम हाइट कंप्लीट कर लेगा जब t इक्वल्स टू 0 से आपने जिसको फेंका है। तो t इक्वल्स टू t+4 से जिसको फेंका है उसको तो 10 + 4 14 सेकेंड लगेगा मैक्सिमम हाइट जाने में। अब ध्यान समझिएगा बच्चों, ये चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो सेकेंड बॉल विल बी एट मैक्सिमम हाइट आफ्टर 10 + 4 14 सेकेंड। अगर पहले बॉल को 10 सेकेंड लग रहा है तो ऑफकोर्स दूसरे बॉल को मैक्सिमम हाइट तक जाने में 14 सेकेंड लगेगा अंडर गिवन कंडीशन। अब बच्चों एक चीज़ आप बताइए मुझे कि फर्स्ट बॉल तो भैया 10 सेकेंड पे पहुंच गया, यहाँ वापस आ रहा होगा, सेकेंड बॉल जो है वो जा रहा होगा, तभी तो किसी एक पोजीशन पे दोनों का दोनों बॉल मीट करेगा। यही एक पोजीशन होगा बच्चों जहाँ पे दोनों का दोनों बॉल क्या करेगा? मीट करेगा। ठीक है, तो पहला बॉल ऊपर जा रहा होगा और दूसरा बॉल नीचे आ रहा होगा, तब जाके कहीं ना कहीं पोजीशन पे मीट करेगा। क्योंकि मैक्सिमम हाइट जाने में एक को 10 सेकेंड लग रहा है, दूसरे को 14 सेकेंड लग रहा है, तो बीच रास्ते में और तो कहीं मिलेगा नहीं। जिस रास्ते में मिलेगा उसकी कहानी कुछ ऐसी होगी कि एक ऊपर जा रहा होगा तो दूसरा नीचे आ रहा होगा। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि बोथ बॉडीज विल मीट एट। ठीक है, तो आप कहोगे कि एक को लग रहा है 14 सेकेंड, दूसरे को लग रहा है 10 सेकेंड जाने में। इसका एवरेज ले लेते हैं कि देखते हैं कहाँ पे मिलेगा। तो टाइम व्हेन बोथ बॉडीज विल मीट, टाइम व्हेन बोथ बॉडीज विल मीट इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड जाने में लग रहा है एक को, दूसरे को 14 सेकेंड जाने में लग रहा है। दोनों का एवरेज एक बार देख लेते हैं बच्चों। 14 + 10 24/2 दैट इज़ 12 सेकेंड। कहीं ना कहीं 12 सेकेंड वो टाइम है जहाँ पे दोनों बॉडी जो है बच्चों वो मिलेगा। आफ्टर 12 सेकेंड जो है दोनों का दोनों बॉडी क्या कर जाएगा बच्चों? मीट कर जाएगा। और 12 सेकेंड हमारा कौन सा ऑप्शन है? 4th ऑप्शन है, और 4th ही हमारा क्या बच्चों? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक और तरीका है बच्चों डिस्प्लेसमेंट इक्वल करने का, तो आप चाहे तो वो भी तरीका कर सकते हो, थोड़ा लेंदी होता है इसलिए मैं उसको